मैं अनुपम कुमार शर्मा गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुढ़ियारी रायपुर से आज हम इनडायरेक्ट टैक्स के यूनिट 1 का टॉपिक नोटिफाइड गुड्स एंड स्पेसिफाइड गुड्स यानी अधिसूचित माल एवं विशिष्टीकृत माल के संबंध में प्रकाश डालेंगे। अवैधानिक आयात एवं अवैधानिक निर्यात यानी कि तस्करी को रोकने के लिए अधिसूचित माल एवं विशिष्टीकृत माल के प्रावधान भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 में किया गया है। तस्करी को रोकने के लिए तस्करी की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। अधिसूचित माल आयात के संदर्भ में तस्करी की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं को अधिसूचित माल की श्रेणी में रखा जाता है। उदारीकरण की नीति के पूर्व भारत में विभिन्न वस्तुओं के आयात पर कड़े प्रतिबंध लागू थे एवं आयात शुल्क की दरें इतनी ऊंची थीं कि कानूनी रूप से उन्हें आयात करना काफ़ी महंगा पड़ता था। इसलिए तस्करी की समस्या मुख्य रूप से विद्यमान थी। इसमें तस्करी या अवैध आयात की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं को एक अलग श्रेणी में रखी जाती है, जिसे अधिसूचित वस्तुएं कहते हैं। अधिसूचित माल के संबंध में कानूनी प्रावधान निम्न प्रकार हैं। अधिसूचित माल की अवधारणा का समावेश। तस्करी को रोकने के लिए अधिसूचित माल की अवधारणा का समावेश भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1969 में किया गया है। अधिसूचित माल के संबंध में प्रक्रिया। अधिसूचित माल के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिसूचित माल नियम 1969 में वर्णित किया गया है। अधिसूचित माल संग्रह के स्थान की सूचना में अधिसूचित माल कहाँ रखा जाएगा, इस संबंध में सूचना ऐसे माल रखने वाले व्यक्ति को माल के अधिग्रहण के पूर्व देना होता है। अधिसूचित माल को अधिग्रहित करने के संबंध में सावधानी रखनी पड़ती है, जिसमें अधिसूचित माल यदि आयात किया गया है तो आयातकर्ता के पास प्रमाण स्वरूप सीमा शुल्क का प्रवेश बिल होना चाहिए। इसी प्रकार से धारा 11F के अंतर्गत अधिसूचित माल का व्यापारी को अधिग्रहण, विक्रय या हस्तांतरण के वाउचर प्रमाणित होने चाहिए। अधिसूचित माल के संबंध में लेखे रखना। अधिसूचित माल रखने वाले व्यक्तियों को ऐसे माल के संबंध में पूर्ण एवं सही लेखे रखने चाहिए। अधिसूचित माल का विक्रय आदि वाउचरों द्वारा प्रमाणित होना। अधिसूचित माल का विक्रय या हस्तांतरण धारा 11F में विहित ढंग से वाउचरों से प्रमाणित होना चाहिए। इसमें क्रेता का पूर्ण विवरण होना चाहिए। व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला अधिसूचित माल। यदि अधिसूचित माल व्यापारी के द्वारा नहीं रखा जाता बल्कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा जाता है तो उन्हें लेखे एवं रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्टीकृत माल स्पेसिफाइड गुड्स। अवैधानिक निर्यात को रोकने के लिए विशिष्टीकृत माल का प्रावधान किया गया है। विशिष्टीकृत माल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, जैसे विशिष्टीकृत क्षेत्र का अर्थ। भारत से अवैधानिक निर्यात को रोकने के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। भारत में समुद्री सीमा एवं थल सीमा दोनों है। यहाँ से माल विदेशों को निर्यात होता है। भारत सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र विशेष को जहाँ से अवैधानिक निर्यात होने की संभावना हो अधिसूचित की जाती है। यह क्षेत्र विशिष्टीकृत क्षेत्र कहलाता है। विशिष्टीकृत क्षेत्र की सीमा। भारत सरकार ने निर्यात की दृष्टि से इसे विशिष्टीकृत क्षेत्र घोषित किया है। थल सीमा के संदर्भ में 100 किलोमीटर की परिधि में आने वाले स्थान विशिष्टीकृत क्षेत्र माने जाएंगे। वहीं समुद्री सीमा के संदर्भ में 24 नॉटिकल माइल को विशिष्टीकृत सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है।
किसी वस्तु को विशिष्टीकृत घोषित करने का अधिकार, भारत सरकार को यह अधिकार है कि अवैधानिक निर्यात को रोकने के लिए किसी माल को विशिष्टीकृत घोषित कर दे। विशिष्टीकृत माल को रखे जाने वाले स्थान के संबंध में सूचना देना। इसमें यदि कोई व्यक्ति विशिष्टीकृत क्षेत्र में कोई विशिष्टीकृत माल रखता है और ऐसे माल का मूल्य यदि 15,000 रुपये से अधिक हो तो उसे ऐसे माल के संग्रह स्थान के संबंध में सूचना देना होता है। विशिष्टीकृत माल का परिवहन वाउचर द्वारा प्रमाणित होना। विशिष्टीकृत माल विशिष्टीकृत क्षेत्र या क्षेत्र से तब तक परिवहन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ ट्रांसपोर्टर वाउचर ना हो। यदि माल का मूल्य 1,000 रुपये तक हो तो ट्रांसपोर्ट वाउचर की अनिवार्यता नहीं होगी। विशिष्टीकृत माल के संबंध में लेखे रखना। विशिष्टीकृत क्षेत्र में रखे गए विशिष्टीकृत माल को रखने वाला व्यक्ति पूर्ण एवं सही लेखा रखता है। क्रेता की पहचान एवं पता। विशिष्टीकृत माल का विक्रय या हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति को क्रेता की पहचान के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।